श्री हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। सांब सदाशिवाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। आज बैसाख बदी प्रतिपदा बुधवार का दिन है। स्वाति नक्षत्र रात्रि में 12 बजे तक है, फिर विशाखा नक्षत्र आ जाएगा। आज दिन रात सिद्ध योग है। सिद्ध योग कल प्रातः 4:40 तक रहेगा, फिर व्यतिपात योग हो जाएगा। बालव करण सायं 5 बजे तक रहेगा, फिर कौल करण कल प्रातः सूर्योदय तक है। संसार में जीवन के जितने भी व्यवहारिक कार्य होते हैं सब बुद्ध देव कराते हैं। बुद्ध देव बुद्धि के स्वामी हैं। बुद्धि ही तन मन व धन सबको संभालती है तथा बुद्धि ही आत्मज्ञान भी करा देती है। बुद्धि के देवता बुद्ध भगवान हैं। जिसकी कुंडली में बुद्ध बलि हैं उसका सब कार्य अच्छे से संपन्न होता है। बुध मिथुन राशि व कन्या राशि के स्वामी हैं। बुध कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च के रहते हैं तथा मीन राशि में 15 अंश तक निम्न के रहते हैं। एकादश भाव में अर्थात 11वें भाव में बुध कारक ग्रह माने जाते हैं। जब 11वें भाव में होते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। 11वें बुध सबके कुंडली में सुंदर फल प्रदान करते हैं। अब बुध की स्थिति से इस तरह से बुध की स्थिति है, इसी के अनुसार 12 राशियों का भागफल जानने का प्रयास करते हैं। बुध एक राशि में 1 महीना तक रहते हैं। जितने दिन तक बकरी रहते हैं उतना दिन बढ़ जाता है। इसी तरह से बुध की गति होती है। बुध इस समय मीन राशि में है, तो मीन राशि में बुध 15 अंश तक के नीच के थे, अब उच्च के हो गए अर्थात साधारण फल दे रहे हैं, अब निम्न के नहीं हैं और अब मार्गी हैं। आज ही मार्गी हैं। अभी तक सूर्य कुछ दिनों से बकरी चल रहे थे। सूर्योदय के समय बुध 22 अंश के थे। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं। पृथ्वी तत्व को संचालित करते हैं शरीर में, संसार में। इस तरह से बुध के स्थिति को जानकर, बुध के स्वभाव को, बुध के गुणों को जानकर के 12 राशियों का फल जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए बुध इसमें मीन राशि में बैठे हुए, व्यय भाव में बैठे हुए हैं और स्वास्थ्य भाव में ऋण रोग में दृष्टि डाले हुए हैं। तो बुध अक्सर जहां भी बैठते हैं कुछ घरों को छोड़ करके ज्यादातर 12वां घर कम लाभ देते हैं और 8वां और बाकी सब घरों में बुध अच्छा फल देते हैं। बुध तो मेष राशि वालों के लिए बुध 12वें व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो व्यय भाव में थोड़ी अज्ञानता प्रदान कर रहे हैं। जब बुध हो जाते हैं 12वें कमजोर हो जाते हैं, अज्ञानता में आदमी कार्य करता है तो कुछ पतित होने का डर रहता है। ऐसा कार्य कर देता है जो निंदनीय होता है, इससे बचना चाहिए। और छठे दृष्टि डाले हुए हैं बुध, तो छठे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। विजय क्या, बुध समझौता करा देते हैं। जैसे जिससे शत्रुता है तो बुध अगर छठे दृष्टि डालें, छठा बैठ गए तो शत्रुता मिटा देते हैं, समझौता करा देते हैं, मित्र बना देते हैं, सुशील बना देते हैं, सज्जन बना देते हैं, संतोषी बना देते हैं, दे लेकर के शत्रुता समाप्त कर देते हैं। कहते हैं कि जिसके बुध छठे बैठे हैं उसके कोई शत्रु नहीं होता। कोई शत्रुता करता तो पहले समझौता कर लेते हैं। इस तरह से मेष राशि वालों के लिए बुध 12वें थोड़ा ज्ञान को कम कर रहे हैं लेकिन शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं, विनम्रता सुशीलता दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए बुध इस समय 11वें भाव में बैठे हैं, 5वें भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, तो 11वें यशस्वी कराते, 11वें कारक ग्रह हैं और धन में लाभ करते हैं, यशस्वी करते हैं। वृषभ राशि वालों को ऐसा कर रहे हैं बुध देव। और 5म में दृष्टि डाले हुए हैं तो 5वें मंत्री का पद दे देते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा पुत्रों की तरफ ध्यान नहीं देते। पुत्र में कुछ कमी आ सकती है, कुछ तो पुत्रों में लाभ में कमी आ सकती है, स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, लेकिन 5म बुध वृषभ राशि वालों के लिए मंत्री का पद दे रहे हैं। जहां भी जाएंगे इनकी बात मानी जाएगी, जहां सभा में रहेंगे, जहां बातचीत करेंगे, लेकिन पुत्रों पर भी ध्यान देना होगा। और सुख में लाभ कर रहे हैं, धन में लाभ कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय 10वें पिता के घर में बैठे हुए हैं तथा चौथे माता के घर में दृष्टि डाले हुए हैं।
तो पराक्रम के द्वारा, बुद्धि के पराक्रम के द्वारा सुख की प्राप्ति करा रहे हैं और कर्म क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं। पराक्रम के द्वारा ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, पिता को सुख दे रहे हैं। और चौथे, ज्ञानी बना रहे हैं, पंडित बना रहे हैं, माता को सुख दे रहे हैं, भौतिक सुखों का साधन प्रदान कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बुध देव। और कर्क राशि वालों के लिए बुध इस समय भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में संतान को लाभ दे रहे हैं, अर्थ का लाभ दे रहे हैं और सुख में वृद्धि कर रहे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा भाग्य भाव में है और तीसरे दृष्टि डाले हुए हैं भ्राता के घर में। तो भ्राता घर में यहाँ उत्साह का घर होता है, तो यहाँ पर उत्साह से बुद्धि का प्रयोग करेंगे उत्साह के क्षेत्र में। तो शत्रु अगर कोई शत्रुता करना चाहेगा, समझौता नहीं मानेगा, तो उसका दमन कर देंगे, उसको पराजित कर देंगे। लेकिन ऐसा करते करते कुछ दुर्जनता का स्वभाव हो सकता है, उससे बचना होगा। शत्रुओं से मुकाबला करें, उत्साह का प्रयोग करें, बुराइयों पर विजय प्राप्त करें, लेकिन खुद बुरे न बन जाएं। इस तरह से थोड़ा ध्यान देना होगा। तीसरे कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशि और भाग्य भाव दृष्टि है और तीसरे दृष्टि पड़ी हुई है। तो कर्क राशि वालों के दुर्जनता से बचेंगे तो शत्रुओं पर विजय मिलेगा, भ्राता को सुख मिलेगा, उत्साह में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए बुध देव अष्टम में बैठे, आयु के घर में बैठकर धन सद्गुणी बना रहे हैं, धनी बना रहे हैं, गुणों में वृद्धि कर रहे हैं और ज्ञान देते हैं कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होता है, मृत्यु से बचने का क्या उपाय है कि नहीं है। ऐसा गुण आ जाता है और इसके लिए भौतिक सुखों का साधन चाहिए, जो साधना की चीजें होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो आठवें बुध सिंह राशि वालों के लिए अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से ज्ञान करेंगे, ऐसा प्रेरित कर रहे हैं तो लाभ होगा। और दूसरे दृष्टि डाले हुए हैं तो दूसरे धन का घर है, परिवार का गुरु है, तो परिवार में अच्छे गुणों का प्रयोग करेंगे, अच्छी बुद्धि उत्पन्न होगी, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और धन का लाभ करा रहे हैं बुध सिंह राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए बुध इस समय सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो धर्मज्ञ बना रहे हैं। कहते हैं कि जो आदमी स्त्री भाव से, काम भाव से, प्रेम भाव से इस संसार से उबर नहीं पाता, लेकिन बुध जब सप्तम में बैठते हैं तो इसका रहस्य बता देते हैं। ज्ञान से काम भाव में, प्रेम भाव में क्या अंतर है, मोह भाव क्या है, आदमी क्यों यहाँ पर, इसके लिए कोई प्रेम सब चाहते हैं लेकिन प्रेम यहाँ मिलता नहीं, ऐसा भाव जगा देते हैं। इससे इनकी प्रशंसा होती है जिसको सप्तम में बुध बैठते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों बुध इस समय सप्तम में बैठे हुए हैं तो प्रशंसा की प्राप्ति होगी। मोह क्या है, ज्ञान क्या है, काम क्या है, प्रेम क्या है, इसका रहस्य की प्राप्ति होगी। और तन भाव में दृष्टि डाले हैं तो विद्वान बना रहे हैं और सुखी बना रहे हैं। तन से सुख देंगे और तन का ऐसा प्रयोग करेंगे, तन के अंदर ही आत्मा है। कहीं कहीं पर आत्मा को तन, तन को आत्मा भी मान लेते हैं, सब एक है। कोई कहता नहीं शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और कहते हैं जहाँ जो चीज अलग हो गया तब वो भेद हो गया, तब वो माया है, कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। केवल रूप बदलता जाता है अज्ञान की दृष्टि में, रूप भी नहीं बदला है, जहाँ जाने जग जाए हेराई। तो यहाँ पर शरीर में ही आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा में शरीर का अनुभव होगा, दोनों एक हो जाएंगे, ऐसा आभास होगा और सुख में वृद्धि होगी। इस तरह से जब आत्मा जहाँ जुड़ी, तन मन धन से संसार, जब आत्मा परमात्मा जुड़ गए तो रूप ही बदल जाता है, आनंदमय हो जाता है संसार। ऐसा होने का योग है कन्या राशि वालों के लिए बुध के द्वारा, क्योंकि प्रथम दृष्टि है, सप्तम में बैठे हुए हैं। इस तरह से तुला राशि वालों के लिए बुध छठे भाव में बैठे हुए हैं और छठे में तो शत्रुओं समझौता करा देते हैं, मित्रता, शत्रुओं को मित्र बना देते हैं, सुशीलता विनम्रता देते हैं। और 12वें छठे बैठे हुए हैं और 12वें दृष्टि डाले हैं तो बे भाव में थोड़ा अज्ञता प्राप्त हो रही है, ज्ञान का योग बन रहा है। और कुछ ऐसे कहते हैं कि बुद्धि काम क्षीण हो जाती है जब 12वें दृष्टि पड़ती है और पतित कर देता, आदमी ऐसा कार्य करता है निंदनीय हो जाता है। तो इससे बचना होगा तुला राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, स्वास्थ्य में लाभ कर, ऋण रोग में और शत्रुओं से लाभ दे रहे हैं, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं। और बे भाव में थोड़ी अज्ञानता का योग है तो उससे बचेंगे तो तुला राशि वालों के लिए बुध अच्छा लाभ देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध देव से पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि मंत्री बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, इनकी बाड़ी मानी जाती है
और पंचम में बैठ कर के 11वें लाभ घर में दृष्टि डाले हुए हैं, तो लाभ घर में यशस्वी बना रहे हैं, धनवान बना रहे हैं, कीर्तिमान बना रहे हैं और नए कार्यों का सृजन करेंगे। अगर वृश्चिक राशि वाले तो लाभ होगा बुद्धि के द्वारा, पता कर लेंगे क्या लाभ क्या हानि किस क्षेत्र में है और किससे आत्म कल्याण होगा। बस वही कार्य करना चाहिए जो संसार का सुख देते हुए आत्म कल्याण भी करे, आत्मज्ञान भी प्रदान करे। तो ऐसा योग बना हुआ है वृश्चिक राशि वालों के लिए। पंचम संतान को सुख दे रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं और धन में लाभ करा रहे हैं, यशस्वी बना रहे हैं और नए कार्यों का सृजन करा रहे हैं। तो नए कार्यों का सृजन करते समय ये ध्यान देंगे कि आत्म कल्याण इसमें है कि नहीं है, कितना है। तो इस तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध देव लाभ दे रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए बुध इस समय चौथे स्थान में बैठे हुए हैं और 10वें कर्म पिता के घर में दृष्टि डाले, माता के घर में बैठ करके पिता के घर में दृष्टि डाले हैं। माता का घर सुख का घर होता है, पिता का घर कर्म का होता है। तो माता के घर में भौतिक सुखों का, धन से संबंधित सुखों का बढ़ा रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं और भौतिक सुख में वृद्धि कर रहे हैं, माता को सुख दे रहे हैं। और 10वें पिता के घर में दृष्टि पिता को सुख दे रहे हैं और कर्म भाव में सफलता दे रहे हैं आजीविका के क्षेत्र में। तो इस तरह से यही है कि कर्म क्षेत्र में जब कोई ग्रह लाभ देता है तो लाभ हो लेते लेते आदमी उस लाभ में अधिकता हो जाती है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लोभ न बढ़ने पावे, अपने को ज्ञानी पंडित ही बनाए रखे, सज्जनता। कुछ लोग सोचते हैं हम अहंकार में अपने को बड़ा मानते हैं, अहंकार में कोई बड़ा नहीं होता। अपने को लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन अहंकार में आदमी निंदनीय हो जाता है। लेकिन जो सुशील होता है, नम्र होता है, विनम्र होता है, लेकिन दब्बू नहीं होता, किसी के पीछे चलता लालच से ग्रसित नहीं होता, सुशील है, सज्जन है तो उसकी प्रशंसा होती है। ऐसा जान करके धनु राशि वाले कार्य करेंगे तो पिता को माता को लाभ हो रहा है, कर्म से क्षेत्र में सफलता हो रही है। लेकिन अति लाभ से बचना होगा और अति उत्साह से बचना होगा। कर्म क्षेत्र कर्म को विशेष संभालेंगे, कर्म में अनुचित कर्म न करें। मकर राशि वालों के लिए बुध देव तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और 9वें भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो तीसरा भ्राता का घर उत्साह का घर है, पराक्रम का घर है। तो शत्रुओं से या बुराइयों से लड़ते लड़ते या दुखों से लड़ते लड़ते वो लड़ने का स्वभाव न बन जाए। इसमें दुखों पर विजय प्राप्त करने का योग है, शत्रु पर उत्साह से विजय प्राप्त करने का योग, बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का योग है। और इसमें यह है कि दुर्जनता न आ जाए, उग्रता न आ जाए, अहंकार न आ जाए, इससे बचना होगा। और तीसरे मकर राशि वालों बैठे 9वें भाग्य भाव में दृष्टि डाले हैं तो भाग्य भाव में बहुत लाभ दे रहे हैं, यशस्वी बना रहे हैं, धनवान बना रहे हैं। और यहाँ से जो भी नए कार्यों का सृजन करेंगे तो उसको सोच समझ करेंगे, आत्म कल्याण के लिए तो भी लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे भाव में बैठे हुए हैं बुध देव, तो धनी बना रहे हैं, गुणवान बना रहे हैं, ज्ञान धन से संबंधित, धन प्राप्त करने से संबंधित गुणों को दे रहे हैं। परिवार में कैसे सुख होगा इसका भी लाभ दे रहे हैं बुध देव कुंभ राशि वालों के लिए। और आयु घर में दृष्टि पड़ी हुई है, तो आयु घर में दृष्टि है तो आयु की रक्षा कर रहे हैं, गुणों में वृद्धि कर रहे हैं, धनवान भी बना रहे हैं। जिसके बुध अष्टम में बैठ जाते हैं तो ज्ञानी बनाते हैं, गुणी बनाते हैं। और दो ही चीज है संसार में ऐसा हमको पता चलता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना माने आत्म कल्याण के लिए और संसार के लिए भौतिक साधनों की जरूरत है। साधन संसार में भौतिक साधन हो और इस साधन के द्वारा ऐसा कर्म करें कि आत्मज्ञान हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें। ऐसा योग कुंभ राशि वालों के बुद्धि बनाए हैं। और आयु घर में दृष्टि है और धन घर में परिवार में बैठे रक्षा कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले ऐसा जान करके बुध से व्यवहार करेंगे तो विशेष लाभ होगा, सबको लाभ दे रहे हैं। केवल जो 12वें बैठते हैं तो वही थोड़ा सा अज्ञानी बना देते हैं और बाकी जगह बुराई से लड़ करके विजय दे देते हैं, लेकिन गलत नहीं करते। लेकिन गलत होने की संभावना होती है, जीव ज्ञान में हो जाता है, जिस कार्य को करता है उसी का स्वभाव हो जाता है। अच्छा करते करते बुरा करने लगता है, बुरा करते करते अच्छा करने लगता है, ये जीवों का स्वभाव। इसी से बचने के लिए बुध देव यहाँ पर सबको बता रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए बुध देव प्रथम भाव में बैठकर विद्वान बना रहे हैं, सुखी बना रहे हैं। आत्मज्ञान और सांसारिक ज्ञान और शारीरिक ज्ञान तीनों ज्ञान दे रहे हैं, इसके द्वारा सुख दे रहे हैं। और पत्नी भाव में बैठे हुए हैं तो पत्नी भाव में बैठकर धर्मज्ञ बना रहे हैं।
पत्नी के प्रेम के रहस्य को बता रहे हैं और इससे सुकीर्ति प्राप्त होगी। ऐसे आदमी विशेष करके कथावाचक बन जाते हैं, क्योंकि बुद्ध वाणी के देवता हैं। जिसके बुद्ध अच्छे रहते हैं वही वक्ता भी बनता है और वही वकालत भी करता है, वही अध्यापक भी बनता है। और जब धर्म की तरफ ये कर लेता है, थोड़ी त्याग तपस्या संसार से, तो ये कथावाचक बनता है और अच्छे वक्ता बनते हैं धर्म के क्षेत्र में। तो इस तरह से मीन राशि वालों के लिए पत्नी के घर को लाभ दे रहे हैं, प्रेम के रहस्य को बता रहे हैं, तन भाव को बता रहे हैं, स्वास्थ्य भाव को, और बल का रहस्य क्या है, संसार का रहस्य क्या, धन, इसको बता रहे हैं। तो मीन राशि वाले इस तरह से अगर न हो रहा, जितने 12 राशि में बताया, अगर ऐसा न रहा होगा तो बुध को थोड़ा बलि कर, क्योंकि जितने ग्रह हैं उस अपने स्वभाव के अनुसार जहाँ बैठते हैं उसमें जितनी राशियां पड़ती हैं, जहाँ दृष्टि, सबको, जिस राशि के स्वामी होते हैं सबको लाभ देते हैं। लेकिन न होना बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा सबको एक समान होना चाहिए, नहीं, जिसके पास जितना भाग्य है उतना ही होगा ना। कोई बाजार में सब सामान मिल रहा है तो सबको सब बराबर मिलना चाहिए। जो जितना पैसा कमाया है, जितना पैसा रहेगा उतने सामान ले। उसी तरह से जिसके पास जितना भाग्य है, भाग्य 10% का है तो बुद्ध बहुत उच्च के, बहुत बली, बहुत सुंदर, लेकिन 10% का लाभ देंगे ना। और अगर भाग्य 90% है, 100% है, तो बुद्ध 100% का लाभ देंगे। और जिसके पास भाग्य कहते हैं कि प्रबल है, बुद्ध कमजोर है, तो भी वो कर्म के द्वारा, भाग्य के द्वारा लाभ ले ही लेता है, उसको उतना मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी परेशानी भले हो सकती है, हमारे पास 1000 रुपए का सामान हमको बाजार मिलेगा, भाग्य कमजोर है, लड़ झड़क कर ढूंढना पड़ेगा, भीड़ भाड़ में पूछना, लेकिन प्रयत्न करेंगे तो मिल ही जाएगा। उसी तरह समझना चाहिए कि भाग्य को अपने बढ़ाने का प्रयत्न करें, और बुद्ध देव और कुछ नहीं करते। बुद्ध केवल भाग्य बढ़ाने का कार्य करते हैं, बुद्धि देने का कार्य करते हैं कि संसार का। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये समझौता के हैं, 100 में ग्रह होते हैं, इनको कोई चालाक ग्रह भी कह देता है, कोई नपुंसक ग्रह भी कह देता है, कोई कहता है स्त्री पुरुष जहाँ बुद्ध बैठते हैं तो स्त्री पुरुष दोनों का भाव आ जाता है, ऐसे कहते हैं। लेकिन बुद्ध 100 में ग्रह हैं और आत्म कल्याण के लिए काम करते हैं। अगर बुद्धि वहां गई तो, नहीं तो संसार कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए नम्र भी बन जाते हैं, उग्र भी बन जाते हैं, चालाक भी बन जाते हैं, मित्र भी बन जाते हैं। जहाँ लड़ाई झगड़ा देखते हैं वहां समझौता भी कराते हैं। ऐसा बुद्ध का स्वभाव जानकर बुद्ध से व्यवहार करेंगे तो 12 राशियों के लिए सबको लाभ देंगे। बुद्ध 9 मई गुरुवार को रात्रि 1:30 बजे मेष राशि में जाएंगे, तब तक मीन राशि में रहेंगे। अब मीन राशि में कुछ दिन पहले तक बकरी थे, आज ही मार्गी हुए हैं। जब बकरी हो जाते हैं तो उतना फल नहीं देते, और बकरी में कहते हैं कि जो भी ग्रह बकरी होता है वो बहुत बली हो जाता है, बहुत तेज कार्य करता है, लेकिन वो कुछ उल्टा भी फल देने लगता है। तो ऐसा जान करके ये 9 मई गुरुवार तक बुध राशि का फल कहा गया। वहां तक के समय को सभी राशियों के लिए ऐसा बुध व्यवहार करेंगे, ऐसा बुध लाभ देंगे, ऐसा समझना चाहिए। और बुध जिसके माने भाग्य कमजोर है, बुध से लाभ नहीं ले रहा है, तो बुध तो बलि कमजोर ग्रह रहते ही, उनको बलि बना, अब उनके द्वारा अपने भाग्य को बढ़ाने का उपाय रहता है। जैसे बुध से लाभ नहीं मिल रहा है तो बुध से क्या उपाय करें कि बुध हमें लाभ देने लगे। तो बुध का विशेष मंत्र है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग श्री बुधाय नमः। ऐसा प्रतिदिन 108 बार जप करेंगे और हरी सब्जियों का दान करेंगे और हरे वस्त्र पहनेंगे, हरे वस्त्रों का दान करेंगे और हरी सब्जी बनाकर गाय को पूड़ी में या घी में लपेट कर खिलाएंगे बुधवार के दिन। ये सब कार्य करने से बुध प्रसन्न होते हैं और भाग्य, बुध से संबंधित भाग्य बढ़ता है, बुध संबंधित लाभ मिलने लग जाता है। जो कार्य बताए जाते हैं, जितने मंत्र और ये उपाय, दान और सेवा, ये सब क्या है, भाग्य को बढ़ाते हैं। जब भाग्य को बढ़ाते हैं, जिससे संबंधित सेवा की गई है उससे